मिसाल के तौर पे इसी कॉन्टेक्स्ट में बात किया था, रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में, आप एक बंदे के लिए 12 आपने एफर्ट पुट की, सारा कुछ किया जी, नाचना बस बाकी रह गया, पीछे आपने किया, आपने सब कुछ कर लिया, फिर भी द पर्सन इज नॉट, ऑब्वियसली मूव ऑन तो करना है, बट मूव ऑन पॉजिटिव नोट्स पे कैसे करना है। बाज़ औक़ात वैसे आमतौर पे भी मेरे पर्सनल सर्कल में देखे, इंक्लूडिंग मी, हो सकता है मेरा भी वो हो, आप थोड़ा सा ना देवदास टाइप, एक तो कैरेक्टर्स हमारी सोसाइटी में ना, देवदास हो गया, वो कबीर सिंह टाइप कैरेक्टर हो गया कि जी बस दुखी हो गए, दिल टूट गया, ख़त्म हो गया, यही था बस, प्यार मोहब्बत ख़त्म हो गया। इसको कैसे पॉजिटिव नोट्स पे एंड किया जाए और आगे बढ़ा जाए, और इसके लिए क्या कहते हैं? आपको लगता है कि मूव ऑन पॉजिटिव नोट्स पे किया जा सकता है? यार वैसे मुश्किल ही लगता है, लेकिन बट आई हैव सीन एग्जांपल्स जो करते भी हैं इसका। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहली चीज तो ये है अली के ब्रेकअप्स, चलिए लेट मी पुट इट दिस वे, इट्स नॉट द गुड बायज दैट हर्ट, इट्स द फ्लैशबैक दैट फॉलोज। ठीक है, मूव ऑन हो जाते हैं लोग, लेकिन वो जो लम्हात होते हैं ना सारे, वो बार बार आके ना तो इंसान को फिर तंग करने की कोशिश करते हैं। सो जब आप मूव ऑन करने की ठान लिए ना आपने कि भाई नाउ आई हैव टू मूव ऑन, तो आप इस चीज के लिए रेडी रहें कि अगले कुछ महीनों तक, कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक आपको वो सारी बातें तंग करेंगी आके बार बार। फिर आपने रोना नहीं है उसके ऊपर, फिर आपने परेशान नहीं होना है, और अगर परेशान होना है, रोना है, तो फिर खुल के रोना है, छुपाना नहीं है उस चीज को। ठीक है, ये मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सारे मामला चलते हैं। ठीक है, आपने जिगरा रखा, आई एम मूविंग ऑन की खुदा की कसम, एक हफ्ते के बाद जो है ना आंसुओं से बंदा पागल हुआ होता है कि भाई ये हो गया मेरी जिंदगी में, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैं ये कर जाऊंगा, मैं वो कर जाऊंगा। अच्छा चलो ठीक है, क्या कर जाओगे तुम, मुझे बताओ, क्या ही कर लोगे? एक रिलेशनशिप तो संभाला नहीं गया तुमसे, और तुमने क्या करना है? सही है, सो बी रेडी फॉर दैट पेन विच इज इन योर वे। अल्लाह ताला से नजदीक होने का अली सबसे जो खूबसूरत तरीका मैंने पाया वो दर्द है। जब आप दर्द में होते हैं आप अल्लाह के जल्दी नजदीक पहुंचते हैं। जब आप दर्द में होते हैं आपको रियलाइजेशंस हो रही होती हैं। ऐसे ही। जब आप दर्द में होते हैं आपको एहसासात हो रहे होते हैं। और जब आप दर्द में होते हैं ना, तो आपका जो ट्रू सेल्फ है वो तभी बाहर निकल के आता है। सो बी रेडी फॉर दैट पेन and your relationship and whatsoever you're going through which is giving you so much pain. Be ready कि हाँ यार अब मैंने move on करना है, then be ready, you will have some pain, you will have some memories, painful memories, and you will have कि यार एक टाइम मेरा गुजरा था अच्छा, और कभी कभी दिल कहेगा कि यार मैं दोबारा उसी वक्त में जाऊं। सो वहां पर फिर आपने अपने चिकरे को मजबूत तरीके से रखना है। फिर आप जैसे आमतौर पे यही होता है कि लोग, हमने जो एग्जांपल्स देखे हैं, या तो बॉयज़ के दिल टूट जाते हैं तो या तो जिम पहुंच जाएंगे या तो मस्जिद पहुंच जाएंगे, बाज़ केसेस में दोनों जगह पहुंच जाएंगे। दोनों जगहों पे डेवलपमेंट ही हो रही है। डेवलपमेंट ही हो रही है। बट इन टर्म्स ऑफ द स्पिरिचुअल केस, तो वहाँ पे डू यू थिंक स्पिरिचुअलिटी इसमें कोई रोल प्ले करती है? खुदा से ताल्लुक मजबूत होता है लोगों का आमतौर पे, यानी बाज़ केसेस ऐसे भी होते हैं, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो बिल्कुल ही जो है ना वो डी ट्रैक हो जाते हैं, वो एक बंदे से दूसरे बंदा, वो बस बंदरों की तरह छलांगे लगा रहे होते हैं, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी, हाँ काफ़ी हार्मफुल एक्टिविटीज़ में भी चले जाते हैं। तो उस मामले में फिर क्या कहते हैं कि यार उससे कैसे बचना है अपने आप को, और ये जो स्पिरिचुअलिटी वाला कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पे कैसे नैरेट करना है? चले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आप एक जंगल में जा रहे हैं और उस जंगल में ना आपने एक सांप को देखा, वो बेचारा ना झाड़ियों में फंसा हुआ था, काफ़ी जख्मी भी था, और आपको उसके ऊपर रहम आ गया क्योंकि आप एक इंतहाई रहम दिल इंसान है। ठीक है, आपने उसे उठाया, अपने हाथों में मरहम पट्टी की, और जब उसके जख्म से खून आना बंद हो गया आपने उसे बड़े प्यार से जो है ना साइड पे रख दिया कि यार चलो अभी सर्वाइव कर जाएगा। जाते जाते उसने आपको डस लिए। ठीक है, आप चल रहे थे ना अपने रास्ते पे, आपने तो उससे अच्छाई की, उसने आपको डस लिया। नाउ यू हैव टू ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ये है आपके पास, आप उस सांप के पास जाओ एंड स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस कि मुझे बताओ तुमने मुझे क्यों डसा, मैं तो ये डिजर्व नहीं करता था, मैं तो इस चीज के लिए बना ही नहीं था, मैंने तो तुम्हारे साथ अच्छाई की, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? दूसरा चॉइस ये है आपके पास कि आप खुद को बचाएं। क्या करेंगे आप? आई थिंक मैं तो खुद को ही बचाऊंगा। खुद को बचाएंगे, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आप जब एक इंसिडेंट हो गया ना आपके ऊपर, आप उस इंसिडेंट को कुरेदने की कोशिश करेंगे कि मेरे साथ ही ये क्यों हुआ। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो रिलेशनशिप्स के बाद शादियों में चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं डिग्री के बाद जॉब्स पे चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जिम में जाते हैं बॉडी बन जाती है, बहुत सारे ऐसे लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं सक्सेसफुल हो जाते हैं। मैं ही क्यों जो है अनसक्सेसफुल हो गया, मेरे रिश्ता क्यों नहीं बना, मेरी बॉडी क्यों नहीं बनी, मैं जॉब पे क्यों नहीं जा सका। अब दो चीजें यहाँ पे,
आइदर आप उस इंसिडेंट को पूरी जिंदगी की सजा बना लो, एक इंसिडेंट हुआ ना, उसे पूरी जिंदगी की सजा बना लो, हर मामले में उसे लेकर आओ, यार मेरा तो बिजनेस भी नहीं चला, मैं तो जॉब भी नहीं कर पाऊंगा, मेरा तो बिजनेस नहीं चला, मैं घर में भी ठीक नहीं काम कर पाऊंगा, मेरा बिजनेस नहीं चला, मैं दोस्ती क्या निभा पाऊंगा। तो या आप उस इंसिडेंट को पूरी जिंदगी की सजा बना लो, या उस इंसिडेंट से सबक लेके आगे मूव ऑन कर जाओ। अब आते हैं आप वाली बात, एक ब्रेकअप हो गया ना एक, ठीक है, नाउ इट्स अप टू यू, आइदर यू वांट टू कीप दैट लूप इन योर लाइफ, आप उस बार बार उसी पेन से गुजरने की कोशिश कर रहे हो, चाहते हो, गो फॉर इट। बट इफ यू वांट टू बी ए बेटर पर्सन, अपने आप को थोड़ा सा डिट्रैक्ट करो, दूसरी तरफ जाओ, खुद को इंप्रूव करने की कोशिश करो, रादर देन कि आप ये चीज प्रूव करने में लगा दें कि नहीं जी मैं तो एक अच्छा लवर बन सकता हूँ, या मैं एक अच्छा बॉडी बिल्डर बन सकता हूँ, या मैं, डोंट ट्राई टू प्रूव समथिंग ना यार, इट्स फॉर यू, इट्स योर लाइफ। सामने डस्ट लिया ना, आप उसे सवालात कर रहे हो, इवेंचुअली आपके जिस्म के अंदर सारा जहर फैल रहा है, मरना आप नहीं है। सो व्हाई डोंट यू सेव योरसेल्फ रादर देन गोइंग टू द स्नेक एंड आस्किंग क्वेश्चंस कि व्हाई यू डिड दैट टू मी। सो ये चॉइस बहुत मुश्किल होती है अली, जब आप बहुत ज्यादा दर्द से गुजर रहे होते हो ना, और कोई भी, आप है, मैं हूं, हमारी जिंदगी में भी ऐसे वक्त आए कि जब हम लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे, उस वक्त हमें ये सारी बातें फजूल लग रही होती कि मूव ऑन कर लो, ये कर लो, बी स्ट्रॉन्ग, ये वो, लेकिन एट द एंड इवेंचुअली आपने खुद को ही चुनना होता है। अली के पास कौन है अली को संभालने के लिए? सिर्फ अली है। अली को खुश करने के लिए कौन है? अली मौजूद है। सो इट्स ओनली एट द एंड इट्स यू फॉर यू, बात खत्म यहाँ पे। तो इसमें अल्लाह का कॉन्सेप्ट, वैसे इस्लाम वैसे यहाँ पे थोड़ा सा वो देता है कि यार अगर आप, इस्लाम वैसे इंसान को अकेले रहने का कॉन्सेप्ट नहीं देता, वो ये कहता है कि यार हमने एक तो पार्टनर्स जोड़ों में बनाया, दूसरा इस्लाम ये भी कहता है कि जहाँ पे दो लोग होते हैं वहाँ पे तीसरा अल्लाह ही होता है। जो जहाँ पे इंसान अकेला है, तकलीफ में, मुश्किल में, वहाँ पे साथ अल्लाह भी तो है। तो उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए मैं आपको वापस मजे की बताता हूँ, जब इंसान किसी प्रॉब्लम से गुजरता है ना, जब भी गुजरता है, चाहे पहले याद आए उसे, चाहे आखिर में याद आए, आती याद उसे है अल्लाह की, और वो जाके गिरता है सजदे में एकदम, वो जाके रोता है, सिसकियां बंधती हैं उस बंदे की, ठीक है। अल्लाह ताला का अली जो कुलिया है ना, अगर आप अल्लाह ताला से ये मांगोगे ना कि मैं तैरना मुझे आ जाए, अभी दुआ मांग रहे हो, अल्लाह ताला जो है ना आपको तैरना सिखाएंगे नहीं, बल्कि वो आपको समंदर में उठा के फेंकेंगे। आप अल्लाह ताला से चाह रहे हो कि मुझे विजडम मिल जाए, अल्लाह ताला आपके दिमाग में अकल नहीं डालेंगे, बल्कि वो ऐसे मसाइल में घेर देंगे आपको कि जिससे निकल के आपको अकल आना शुरू हो जाएगी। अब आप मुझे ये बताएं, आप एक रिलेशनशिप की बात कर रहे थे ना, आप उससे बाहर निकल आए हो, निकले ना बाहर। सो अब आपने यहाँ पर ये देखना है कि कौन से ऐसे पहलू थे कि जिनकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, जिनकी वजह से मैं स्टक हुआ था अपनी जिंदगी के अंदर, और किन चीजों के ऊपर फोकस करके अब मैंने आगे बढ़ना है। अल्लाह ताला का सबसे खूबसूरत तोहफा इंसान के लिए मैं ये समझता हूँ अली, वो ये है कि अल्लाह ताला आपको रियलाइजेशन करवा देते हैं। इंसान के दिल में ये एहसास आ जाता है कि यार मैं कहाँ पर गलत था। तो जब ये इस एहसास को इंसान पकड़ लेता है ना, फिर इंसान का ताल्लुक अल्लाह से बनना शुरू होता है। आप ये देखें कि कोई भी चीज आपके ऊपर आ रही है ना, कोई मुसीबत है, कोई आफत है, व्हाट्सएवर, आप ये देखें, ये एनालाइज करने की कोशिश करें कि यार इस सिचुएशन के अंदर मैंने अब रिस्पॉन्ड कैसे करना है। आपके ऊपर मसले आ गए हैं ना, डोंट ट्राई टू अवॉइड दोज इश्यूज, कन्फ्रंट करने की कोशिश करें, उनका सामना करने की कोशिश करें कि मैं एनालाइज करूं कि यार ये मसले आए क्यों है मेरी जिंदगी के अंदर, कहीं मुझसे तो कोई गलती नहीं हुई। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। कुछ साल पहले की बात है, आई वॉज गोइंग थ्रू सम सिवियर फाइनेंशियल इश्यूज, ठीक है, और बहुत खतरनाक किस्म हद तक, मतलब बहुत खतरनाक हद तक जो है ना वो फाइनेंशियल इश्यूज बढ़ गए हुए थे मेरे। अब 2 साल वो जो फाइनेंशियल इश्यूज मेरे ऊपर रहे, आई वॉज नॉट एबल टू प्रोवाइड फॉर माई फैमिली, फॉर माई सिबलिंग्स, माई वाइफ एंड फॉर माई किड्स। सो आई वॉज इन अ वेरी बैड मेंटल स्टेट। और उस स्टेट में जब आप होते हो ना, आपका यकीन हर चीज से उठ जाता है। हाँ सही है, ठीक है। मेरे अजीज व अकारिब मुझे ये कहते हैं, मेरे फैमिली मुझसे ये कहा करती थी कि यार अली तुम्हारी जो है ना आंखें बुझ गई हुई हैं, यू आर नॉट स्माइलिंग, तुम्हारा चेहरा उतर गया हुआ है। इस तरह की बातें जब आप अपने बारे में सुन रहे होते हैं तो ऑफकोर्स आपको दुख होता है, आप रोते हो, पीटते हो, चिल्लाते हो कि अल्लाह कब तक, क्या करूं मैं। ठीक है। अच्छा, उस सिनेरियो से जब मैं गुजर रहा था ना, मुझे ये रियलाइज होना शुरू हुआ कि शायद मैंने कुछ लोगों का दिल दुखाया है, एंड लिटरली हुआ था। मैंने उन सब से ना माफिया मांगना शुरू कर दी। एक एक को मैंने कॉल करके, जिनसे मैं कॉल कर सकता था उन्हें मैंने कॉल पे अपोलोजाइज किया, जिनके पास मैं जा सकता था मैंने उनसे जाके भी अपोलोजाइज किया।
ठीक है। अच्छा, मैंने अपनी गुफ्तगू में जो तल्ख एक लहजा था मेरा, उसको ख़त्म करने की कोशिश की, नमाजों को बेहतर करने की कोशिश की, घर वालों से सलूक बेहतर करने की कोशिश की, दोस्त अजीज़ व अकारिब से सलूक अपना बेहतर करने की कोशिश की, अपने अपने आप को आजिज़ करने की कोशिश की। वो 2 साल के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझ में बदल गई, और ये इरफान जो आपके सामने बैठा है, वो 2 साल से गुजर के आज आपके सामने बना है। उस 2 साल से पहले वाला इरफान वॉज समथिंग एल्स। तो वो 2 साल के अंदर अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे, वो कहते हैं ना खंगालना, हाँ। खंगाल के तो एक शख्सियत इंसान के सामने उभर आती है। और यकीन जानिएगा कि व्हेन यू स्टार्ट ट्रस्टिंग द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ, इवेंचुअली यू विल एंड अप डूइंग समथिंग ग्रेट। राइट। सही है। आप देखो, बहुत मुश्किल होता है ये सारी बातों को कंज्यूम करना। मुझे भी लोग कहते हैं यार कोई बात नहीं, हो जाएगा। इवेंचुअली टाइम चला जाता है। मैं जितने मेरे देखने वाले हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि देखें, इफ यू आर गोइंग थ्रू एनीथिंग, कोई मसला चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, इवेंचुअली टेबल्स विल टर्न और आपका टाइम बदलेगा। और अली, आप यकीन करें, जब टाइम बदलता है ना, खुदा की कसम, आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट भी होती है और आंखों में आंसू भी होते हैं आपके। आप खुद को जो है ना, आप कह रहे हो कि यार मैंने ये भी गुजार लिया, मैंने ये भी गुजार लिया, मैंने ये भी गुजार लिया।